हे गाइस, तो आज की वाली वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या कोई ओत्सुजुकी किंग या गॉड है। क्या कोई ऐसा बंदा है कि जो ओत्सुजुकी क्लैन को लीड करता हो। मतलब कि आप लोग सोच रहे हो कि मेरे दिमाग में ये आइडिया कैसे आया होगा। तो प्रीवियस वीडियो बनाते वक्त मेरे दिमाग में ये आइडिया आया था। जब मैं ओत्सुजुकी क्लैन के बारे में बात कर रहा था तब मेरे दिमाग में ये आइडिया आया कि क्या कोई ऐसा बंदा है जो ओत्सुजुकी किंग हो सकता है। तो हाँ भाई, मैंने रिसर्च की और मुझे पता चला कि हाँ, हो सकता है। क्योंकि ये बात खुद मोमोशिकी ने बोली थी जब वो बोरुटो से बात कर रहा था। हाँ, क्लियरली उसने ऐसा कुछ नहीं कहा था कि कोई किंग या गॉड है ओत्सुजुकी का, लेकिन उसने ये जरूर कहा था कि ये जो तुम्हारे पास जोगन आई है ये किसी ओत्सुजुकी क्लैन के हायर लेवल के बंदे के पास होती है। हायर लेवल मतलब क्या? अब क्या कोई कागुया से भी हाई लेवल का हो सकता है या कोई इशिकी से भी हाई लेवल का हो सकता है। हो सकता है उनका किंग ही उतना ताकतवर हो सकता है जो उनको भी सरपास कर दे। जी हाँ, बिल्कुल। और ओत्सुजुकी क्लैन से बना है ह्यूगा क्लैन और आप लोग तो बाकी सब जानते ही हो। हाँ बिल्कुल, ह्यूगा क्लैन और उजुमाकी क्लैन, यही दोनों क्लैन जब मिक्स हुए तो बना हमारा बोरुटो। और बोरुटो के पास है जोगन, और मुझे ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी जिगन हार चुका है और जिगन लास्ट विलन नहीं था बोरुटो का, तो इतना तो आप लोग जानते ही होंगे। इसका मतलब है कि जिगन के बाद भी कोई उतना ताकतवर, उससे भी ज़्यादा ताकतवर विलेन आएगा। ये तो भाई लगभग सभी एनीमे के केस में होता रहा। लाइक नारुतो में भी ऐसा हुआ है कि जैसे कि एक विलेन आया तो अगला विलेन उससे ताकतवर आएगा ही आएगा, उससे कम ताकतवर तो नहीं आ सकता। ये तो मतलब कि एक नॉर्मल सी बात हो चुकी है। और सेकंड पॉइंट कि भाई बोरुटो के पास जोगन एवे ही नहीं है। अगर किसी को ओत्सुजुकी किंग के साथ लड़ना है तो वो हमारा बोरुटो ही लड़ सकता है, और वही परफेक्ट प्रोटैगनिस्ट होगा उससे लड़ने के लिए। और मांगा कि अभी करंट सिचुएशन देखें तो कोई भी उतना स्ट्रांग नहीं है जो सीधा ओत्सुजुकी किंग के साथ लड़ ले, ठीक है। और ओत्सुजुकी किंग अभी आएगा भी नहीं, क्योंकि अभी बोरुटो को अपनी जोगन को कंट्रोल करना नहीं आता है। और जब वो अच्छे से सीख जाएगा उसको, तभी मुझे लगता है वो लोग ओत्सुजुकी किंग का जो है अपीयरेंस दिखाएंगे, उसके बारे में बताएंगे। और जहाँ तक मुझे लगता है कि नॉर्मल ओत्सुजुकी, जैसा कि आप लोग जानते हो, कागुया हो गया, इशिकी हो गया, मोमोशिकी और किनशिकी, उराशिकी, ये सब हमारे नॉर्मल, इनको नहीं बोल सकते हैं क्योंकि नॉर्मल से काफ़ी ऊंचे लेवल के हो जाते हैं। फ़िलहाल तो ये सब मुझे नॉर्मल नहीं लगता। तो अगर आप सोचेंगे कि एक नॉर्मल ओत्सुजुकी या एक एवरेज ओत्सुजुकी जैसे कि कागुया जो अभी मैंने बताया आपको, तो उनको हराने में तो नारुतो वर्स की जान निकल जाती है उनको हराने में। तो अगर ओत्सुजुकी किंग आ गया तो आप लोग समझ सकते धमाल मच जाए लिटरली। और वो अकेले तो नहीं आने वाला है, पेयर में आते हैं हर ओत्सुजुकी। लाइक कागुया आई थी इशिकी के साथ, और वो सब तो ड्रामा था यार। मतलब कि कागुया ने इशिकी को स्टैप कर दिया, उसको धोखा देके मारने की कोशिश की, और इशिकी ऐसी हालत में आ गया था कि उसको जिगन की बॉडी में फोर्सफुली रीइंकारनेट होना पड़ा क्योंकि उसको बचना था। और वो एक सही वेसल की खोज में था जो कि हमारा कवाकी है। सिंपल सी बात है, आपने मांगा पढ़िया था, आपको ये बात पता होगी, नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ। और एक बात कि कावाकी तो जिगन को मिला नहीं, वो तो मर गया। और अमादो ने ये बात क्लियरली कही थी कि कावाकी इशिकी ओत्सुजुकी के लिए सबसे बेस्ट वेसल है, और अगर वो उसकी बॉडी में इनकारनेट हो गया ना तो किसी का बाप उसको नहीं हरा सकता। ऐसा खुद अमादो ने कहा था। और इशिकी सुपीरियर था और कागुया उसकी सर्वेंट बन के आई थी अर्थ पे, और वही बात उसको शायद पची नहीं, इसलिए उसने इशिकी को स्टैप किया। और इस बात से पूरा ओत्सुजुकी क्लैन बहुत खफा हो गया था। ऐसा हमें मांगा में दिखाया गया है कि उसने सही नहीं किया। उसने अर्थ पे अपना घर बसाया, डिवाइन ट्री लगाया और उसका फ्रूट खुद ही खाने की कोशिश की, और इसकी सज़ा उसे मिल गई। उसको सील कर दिया गया, मार दिया गया, और वो करना ही था, ठीक है। उसके खुद के बेटों ने किया, लाइक सेज ऑफ सिक्स पाथ, हागोरोमो और हामुरा। तो आप लोग समझ सकते हो कि एक एवरेज से नॉर्मल ओत्सुजुकी की स्ट्रेंथ इतनी होती है कि वो
धमाल मचा सकता है। तो एक किंग ऑफ ओत्सुसुकी की स्ट्रेंथ कितनी होगी, ठीक है। और ओत्सुसुकी क्लैन का काम ही होता है अलग अलग प्लैनेट्स पे जाके डिवाइन ट्री लगाना और उसके फ्रूट को खा के अमर होना और अपनी शक्ति को बनाए रखना, ठीक है। ऐसा हर ओत्सुसुकी ने लगभग किया ही है, करने की कोशिश भी की है, ठीक है। और आते हैं हमारे लास्ट पॉइंट पे कि अगर कोई ओत्सुसुकी किंग आता है अर्थ पे, जो कि आ सकता है, काफ़ी प्रोबेबिलिटी है कि वो अर्थ पे आएगा क्योंकि उसको जोगन चाहिए होगी। और ये बात मुझे ऐसे पता चली क्योंकि मोमोशिकी ने उससे खुद बोला था कि ये कोई मामूली डोजुत्सु नहीं है, बहुत मायने रखता है। अगर बोरुटो इसको यूज़ करना सीख गया तो वो सिंगल हैंडेड नारुतो सासुके दोनों को हरा सकता है। ये बात मुझे पता है और आपको भी शायद पता होगी कि एक नॉर्मल जोगन अगर उसको कंट्रोल करना सीख गया और उसकी लिमिट तक बोरुटो ने उसको खींच दिया, मतलब होता है ना कि एक शारिंगन को उसकी लिमिट तक लेके जाना, मांगे क्यों शारिंगन को उसकी लिमिट तक लेके जाना, रिनिंगन को अपनी लिमिट तक लेके जाना, वो तभी होता है जब यूज़र उसको ज़्यादा से ज़्यादा समय तक कंटिन्यू सीख पाता है। जैसे कि रिनिंगन को मादरा सीख नहीं पाया, उसके पास ज़्यादा देर नहीं रही, नहीं तो वो तबाही मचा देता है। अभी सासुके के पास रिनिंगन है और बहुत सालों से उसका यूज़ कर रहा है, तो आप लोग देख सकते हैं कितना उसमें माहिर हो चुका है। और यही सेम केस अप्लाई होता है जोगन पे कि अगर जोगन बोरुटो के पास है तो उसको सीखने में काफ़ी वक्त लगेगा बोरुटो को, क्योंकि वो अभी बच्चा है। और अगर वो उसको सीख गया तब आएगा ओत्सुसुकी गॉड, ठीक है, तभी वो आएगा। मुझे जहाँ तक लगता है तब होगा एक सही मायने का बोरुटो इंट्रोडक्शन, क्योंकि उस समय बहुत मज़ा आएगा देखने में, ऐसी मेरी अजम्पशन है। क्योंकि वो किंग अकेला नहीं आने वाला है, वो अपनी पूरी सेना आर्मी को लेके आएगा, वो ओत्सुसुकी क्लैन के सारे बंदे को लेके आएगा वो, और जो उस समय होगा ना। और बस यही मेरी अजम्पशन थी कि अगर कोई ओत्सुसुकी किंग है तो उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है और वो क्यों अर्थ पे आएगा। और भी बहुत सारी बातें मैंने इस वीडियो में बताई जो कि मुझे बतानी थी और मुझे लगा कि आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है, तो मैंने सोचा क्यों ना बता दिया जाए, ठीक है। तो यही मुझे था आपको बताना, और उसका मकसद और भी कुछ हो सकता है, ऐसा नहीं कि जो मैंने बताया सेम टू सेम ऐसा होगा। मैं कोई बोरुटो का ऑथर या लेखक नहीं हूँ, ठीक है। तो इसलिए मुझे जहाँ तक लगा मांगा में ऐसा कुछ दिखाया गया, तो उसके ऊपर से मैंने सोचा कि क्या क्या बोरुटो को इन फ्यूचर फेस करना पड़ सकता है, और अगर कोई किंग आया तो उससे लड़ने के लिए बाकी कैरेक्टर्स क्या करेंगे। लाइक ओरोचिमारू वो एडो तेंसेई का यूज़ कर सकता है, रीएनिमेशन जुत्सु का, लाइक वो मादरा को रिक्रिएट कर सकता है, हाशिरामा को रिक्रिएट कर सकता है जैसा उसने पहले भी किया है। और अगर सबको उससे लड़ना है तो भाई रीएनिमेशन जुत्सु एक सही उपाय हो सकता है मेरे हिसाब से। लाइक सब लेजेंड्स फिर से जिंदा होंगे और मज़ा आएगा देखने में, मुझे ऐसा लग रहा है, इसलिए मैं आपको वीडियो बना के बता रहा हूँ। ये मेरी अजम्पशन है और ऐसा होगा भी, हो सकता है, ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो यही था आज की वाली वीडियो में। अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी पसंद आई हो और आपको लगा हो कि ऐसा हो सकता है और कोई ओत्सुसुकी किंग है, तो कमेंट करके बताइए आपके ओपिनियंस क्या है इसके ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर। बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। लाइक सब्सक्राइब कर दो यार प्लीज़। बाय बाय।俺が疎ましいか。俺が疎ましいか。